सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखियों, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, इन दिनों ये सारे शब्द हमारे दैनिक दिनचर्या में इतने आम हो गए हैं और हमारा जो रहन सहन, जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें इतने रच बस गए हैं कि अगर कोई महिला, कोई व्यक्ति या हमारे घर का कोई सदस्य डिप्रेशन, तनाव में है तो भी हम उसे नहीं समझ पाते। तनाव होता क्यों है? क्या इसका प्रबंधन किया जा सकता है और क्या इसकी आवश्यकता है? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक आशीष टंडन जी, जो हमें बताएंगे कि तनाव प्रबंधन में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन किस तरह कारगर है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। सर, जब हम तनाव की बात करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन दिनों ये हर उम्र वर्ग के लोगों में कह लीजिए और बच्चों में भी आम है। सबसे पहले तो बताएं सर, ये तनाव है क्यों? देखिए, तनाव आजकल सभी लोग कहते हैं कि बहुत तनाव में हूं, तो इसका पीछे जो मुख्य कारण होता है हमारी दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या, या हम ये कहें कि हमारे दैनिक समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती है, जैसे कि हमारी पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, भावनात्मक समस्या या नौकरी पेशे से संबंधित समस्या। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे हमें एक गहरे तनाव की ओर ले जाती हैं, जहां पर हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, हमारे सिर में दर्द रहने लगता है या हम उदास रहने लगते हैं, हमारे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ये सारे तनाव के लक्षण हैं और तनाव के कारण हैं, जो कि हम सब सामान्य रूप से जानते हैं। जी, तो सर, ये जो तनाव है, क्या इसका प्रबंधन किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे जैसे हमारे शरीर और मन के बीच का तालमेल बिगड़ रहा है, अगर हम इस चीज को समझ जाएं और समय रहते इसका उपचार प्रारंभ कर दें, तो ये चाहे योग हो या और भी कोई अल्टरनेटिव थेरेपी हो, उससे भी तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है। सर, तो हम योग की बात करें या प्राणायाम की बात करें, तनाव प्रबंधन में योग किस तरह कारगर है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है योग की तनाव कम करने में? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि योग, आज पूरा विश्व योग की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसके पीछे जो मूलभूत कारण है वो है हमारे शरीर और मन का सामंजस्य। अगर हमारे शरीर और मन के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जो कि योग का एक मुख्य कार्य है, यदि हम योग अभ्यास करते हैं, चाहे वो हम किसी भी आधार से करें, चाहे वो आसन प्राणायाम करें, मुद्रा बंद करें या धारणा ध्यान समाधि करें, इन सारे जो योग के ये अंग हैं, इनका जो मूलभूत लक्ष्य है या हम ये कहें कि उनका जो मूलभूत कार्य है, वो है शरीर मन का सामंजस्य स्थापित करना। और आज जो हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि तनाव या घबराहट, एंजाइटी या डिप्रेशन, अवसाद हो रहा है, ये हमारे शरीर व मन के वियोग के कारण हो रहा है। और योग का जो मुख्य कार्य है, शरीर और मन को मिलाना है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है जी। और यही कारण है कि एक उलझन की स्थिति बनी रहती है। और सर, ये जो उलझन की स्थिति है, ये युवा वर्ग या किशोरवयीन जो बच्चे हैं, उनमें ये बहुत आम देखने में आ रही है। और वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो करते कुछ हैं, और इसके चलते एक तनाव बने रहना, एक, या जैसा कि आप बता रहे हैं, अवसाद में जाना। और आपने कहा कि जो एंजाइटी का जो लेवल होता है वो उनमें बहुत ज्यादा है। तो किशोरवयीन बच्चे जो हैं सर, वो किस तरह योग और प्राणायाम के सहयोग से तनाव या एंजाइटी को कम कर सकते हैं? जी आकांक्षा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है, जिनको हम किशोर अवस्था कहते हैं, ये किशोर अवस्था में के बच्चों को या उनको जानना ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार हम योग से और प्राणायाम से ये तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले किशोर अवस्था में तनाव क्यों हो रहा है, इसको हम जान लेते हैं। आज का आधुनिकरण, जैसे जैसे हम आधुनिकरण या पाश्चात्य शैली को अपना रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे अपने आप को हमारे बीच में सेट नहीं कर पा रहे या हमारे बीच में वो चीजों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरा कारण जो आज का सबसे बड़ा है,
आधुनिकरण के साथ साथ कंपटीशन, जो प्रतियोगितात्मक समाज स्थापित हो रहा है बच्चों के बीच में, हम खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें 90% लाना है, तुम्हें 100% लाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है। तो ये सारी बातें बच्चों के दिमाग में हम खुद सेट करते हैं और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आर्टिस्ट बनूं, मैं खिलाड़ी बनूं, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। और ये जो पाश्चात्य शैली है, जो रात देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, अपनी दिनचर्या को हम आधुनिक जैसा कि पाश्चात्य समाज के अनुसार बरत रहे हैं, ये बच्चों के अंदर बहुत अधिक तनाव पैदा कर रहा है। आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले से हमारे बीच में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण बच्चों को घंटों घंटों क्लास लेना हो, ट्यूशन पढ़ना हो या अपनी कोई भी कार्य करने हो, गेम भी खेलना हो तो कंप्यूटर पे ही खेलना पसंद करते हैं, मोबाइल पे ही खेलना पसंद करते हैं। उनका 14 से 15 घंटा, आजकल के बच्चों का 14 से 15 घंटा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में जा रहा है, स्क्रीन के सामने बीत रहा है। जी, स्क्रीन, ये जो हमारी निगेटिविटी बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर सिर्फ मन चल रहा है, शरीर स्थिर है, उनकी इच्छाएं बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी शरीर की अवस्था, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, उनकी बेयरिंग पावर कम होती जा रही है। ये भी हमारे शरीर और मन के बीच में गैप पैदा करता है, जिससे बच्चों के अंदर तनाव पैदा हो रहा है। और आपका प्रश्न था कि प्राणायाम और योग, जैसे कि आप देखते होंगे योग सिर्फ एक नाम है, लेकिन योग के बहुत सारे अंग हैं। जैसे कि अष्टांग योग हम जानते हैं मुख्य रूप से, तो हम अष्टांग योग की चर्चा करते हैं कि आसन प्राणायाम, 2 अंग इसमें हम लेते हैं। तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम की बात करें तो आसन से हमारा शरीर एक्टिव होता है, और आसन करते करते हमें फोकस करना होता है अपने आसन पे, अपनी श्वास पे, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों पे। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा मन एकात्म होता है, एकाग्र होता है, जिससे हम धीरे धीरे। और एक चीज और आपको बताऊं कि जब आप आसन करते हैं तो हमारे शरीर में खिंचाव होता है, तनाव होता है, और ये खिंचाव और तनाव हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जिससे हमारे शरीर में या मानसिक तनाव दूर होता है। जैसे आप जानते होंगे सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, ऐसे 4 हार्मोन होते हैं जो हमारे तनाव को कम करते हैं, और ये योगासन से हमारा तनाव दूर होता है। तो ये योगासन बहुत तरह के होते हैं जिनसे हम अपने तनाव को, घबराहट को या डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आप चैंटिंग कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और जब आप प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है जो कि रामायण के पैरल लिखा था वशिष्ठ मुनि ने, मनः प्रशमना उपाया योगा इति विधीयते। तो मन को प्रशमन करना, जब हमारा मन बहुत चलने लगता है वो प्रशमन हो जाता है, हम करना क्या चाहते हैं और हमारे मन में कितने विचार आ रहे हैं इसको हम समझ नहीं पाते, और हर विचार के पीछे पीछे भागने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा घबराहट, हम करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है, सोच रहे हैं कुछ और कर कुछ रहे हैं, तो ये घबराहट की स्थिति पैदा कर देता है और यहीं से तनाव का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो मन को प्रशमन करने का उपाय योग ही है, ऐसा वशिष्ठ मुनि ने जो रामायण लिखी उसमें था। और अब गीता का भी अगर देखें तो गीता में कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा, अपाने ज्योति प्राणम प्राणापान तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा, प्राण अपान गति रुद्वा, दैट्स अ प्राणायाम। जहां प्राण अपान की गति रुक जाए वहां प्राणायाम शुरू हो जाता है। तो प्राणायाम बहुत बड़ा है, प्राणायाम के बहुत बृहद है। तो आप जैसे आप देखती होंगी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम या उज्जयी प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम है, तनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किसी को भी अगर डिप्रेशन हो, तनाव हो, उसको सिर्फ आप नाद अनुसंधान या प्रणव प्राणायाम या ओमकार का जप या उनको भ्रामरी, उज्जयी, चंद्रभेदी प्राणायाम कराते हैं, शीतली प्राणायाम करते हैं, तो उनको बहुत लाभ होता है जी। और जैसा कि आपने कहा गुरुजी कि ये स्क्रीन टाइम जो बढ़ने की बात आपने बताई, और यही कारण है कि थोड़ा हम समय में पीछे चल के देखें तो घर के जो बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि एक ही जगह बैठे मत रहो, खासकर बच्चों को आप निकलिए, थोड़ा एक्टिविटी करिए, खेलना कूदना, इसको भी उतना ही महत्व दिया जाता था। शारीरिक स्वास्थ्य की बात सभी करते हैं, लेकिन भावनात्मक स्वास्थ्य की जब बात आती है तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो सर, भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इमोशनल बैलेंस, आप इमोशनली अगर अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये भी तनाव का एक कारण बन सकता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं,
जी। और जब वो जा रहा होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो जा रहा है, हमसे बिछड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें एक सामंजस्य पैदा करना होगा कि कब हमें खुश होना है, कब हमें दुखी होना है। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो कि हमें धारणा और ध्यान से ही मिलती है। तो धारणा कंसंट्रेशन का एक ऐसा पार्ट है जिस पर हम कुछ चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारा भावनात्मक जो एक चित्त है, भावनात्मक चित्त हमारा संतुलित होता है। तो ये धारणा और ध्यान का ये बहुत बड़ा लाभ है कि हम भावनात्मक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। जी। और जब आप ध्यान की बात कर रहे हैं यानी मेडिटेशन, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि इसको किस तरह किया जाए। क्या योग और प्राणायाम और ध्यान किसी योग्य प्रशिक्षक के प्रशिक्षण में ही करना चाहिए या घर पे भी इसे शुरू किया जा सकता है? कांचा जी, ये तो बहुत जरूरी है कि आप अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो एक ऐसे प्रशिक्षक के नेतृत्व में करें या उनके अंडर में करें जो कि कुशल प्रशिक्षक हो। उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती हमें लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकती है। कि आसन में हमें आसन करते समय हमें आसनों का एक चुनाव करना होता है कि तनाव प्रबंधन के लिए कौन कौन से आसन महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि अभी बहुत कम लोग जानते होंगे, हमारे श्रोताओं में बहुत कम जानते होंगे कि एक क्रिया होती है शुद्धि क्रिया, षटकर्म। तो वो शुद्धि क्रिया के माध्यम से भी हम जैसे जल नेति कर सकते हैं, रबर नेति कर सकते हैं, वमन धोती कर सकते हैं। ये भी तनाव प्रबंधन में शुद्धि क्रिया भी बहुत काम करती है। और उसके साथ आसनों का एक ग्रुप, आसन का एक समूह बनाना होता है कि हमें किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है। ये आप YouTube पे या किताबों में पढ़ के या अन्य कहीं भी आपको किसी भी सामग्री से अगर ये सब मिलता है तो कृपया उससे दूरी बना के रखें, उनको ना अपनाएं। किसी कुशल प्रशिक्षक के नेतृत्व में ही आप योग करें और प्राणायाम करें, क्योंकि वो प्राणायाम की गति और प्राणायाम की आवृत्ति दोनों को समझता है और दोनों को आपके स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार ही उसको कराता है। ये बहुत आवश्यक होता है कि आप जो भी करें वो संतुलित करें, चाहे योग हो चाहे वो आपके दैनिक दिनचर्या हो। जी, बहुत अच्छी और सही बात बताई आपने सर। तो श्रोताओं, अपने दैनिक दिनचर्या ही नहीं, अपने संस्कार में हमें ये शामिल करना होगा योग, ध्यान, प्राणायाम, जैसा कि सर ने बताया, ताकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जो मन है वो भी स्वस्थ रहे। सर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी जानकारी श्रोताओं संग साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।